हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप ग्रैंड लीग्स में बहुत इजीली कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को सिलेक्ट कर लोगे विथ हाई परसेंट ऑफ सक्सेस रेशियो। ऐसे सीक्रेट रूल्स बताऊंगा जिससे आपकी ड्रीम 11 में कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने की एक्यूरेसी 60 से 70% हो जाएगी। ये 5 रूल्स एक दूसरे पे डिपेंड है, तो अगर आपने एक भी रूल मिस कर दिया तो आप ग्रैंड लीग कभी जीत नहीं पाओगे। मैंने ये स्ट्रेटजी यूज करके ग्रैंड लीग्स और मेगा लीग्स जीती है और हर ग्रैंड लीग्स में मेरी अच्छी रैंक आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले ग्रैंड लीग के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो आपको 22 प्लेयर में से 11 ऐसे प्लेयर्स चुनने होते हैं जो उस दिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करें। इन 11 में से हमें 2 ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है जो उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे और कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए। यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है हम जैसे फैंटेसी प्लेयर्स के लिए। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप ग्रैंड लीग में इजीली कैप्टन वाइस कैप्टन को सिलेक्ट कर लोगे और आपकी ग्रैंड लीग जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको जरूर ये लगेगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है और ये ऐसे सीक्रेट्स ग्रैंड लीग जीतने वाले विनर्स आपसे छुपाते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग सबको जीतनी है, पर आपके और 2 करोड़ के सपने के बीच में आ जाते हैं 1 करोड़ और लोग जो आपकी तरह ही जीतने के लिए अपना लक आजमा रहे हैं। दोस्तों आप ग्रैंड लीग 1 या 2 दिन में नहीं जीत सकते, इसमें टाइम लग सकता है। पेशेंस रखिए और टीम बनाने में फोकस करें। दोस्तों ये बात समझ लो कि आपको कोई ग्रैंड लीग जीता के नहीं दे सकता या गारंटी नहीं दे सकता। तो दोस्तों पेड सर्विसेज मत लो। अगर वो लोग ही ग्रैंड लीग जीत सकते तो वो आपसे पैसे नहीं मांगते। उनके टिप्स से रैंक 1 कभी नहीं आएगी और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो अपना लॉजिक यूज करो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और एफर्ट्स डालो टीम बनाने में। यहाँ पे मैं आपको ग्रैंड लीग जिता दूंगा ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगा, पर मैं ये बोलूंगा कि आप मेरी स्ट्रेटेजी और टिप्स यूज करके ग्रैंड लीग में अच्छा करोगे। जैसे आपकी रैंक अभी लाखों में आ रही है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी और आप ग्रैंड लीग जीतने के लिए जो माइंडसेट लगता है उस माइंडसेट से अपनी टीम्स बनाना सीख जाओगे। भाइयों मेरे वीडियोस डीप एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, लॉजिक, नॉलेज और एक्सपीरियंस पे। इतना कंपटीशन होते हुए भी करोड़ों लोग ग्रैंड लीग में इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि करोड़पति बनने का इससे आसान कोई और तरीका नहीं है। पूरी लाइफ भी कमाते रह जाओगे तो 1 करोड़ रुपया कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे दिन में 30 मिनट देकर और कुछ पैसे लगाकर 1 करोड़ जीतने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अब दोस्तों ज्ञान खत्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ मेन टॉपिक पे। सीवीसी सिलेक्शन के पहले 2 रूल्स में हम प्लेयर के रोल्स पे फोकस करेंगे। रोल्स जैसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर। दोस्तों पहले 2 रूल्स में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से रोल से हम प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो बढ़ते हैं आगे पहले रूल पे। आते हैं रूल नंबर 1, पिच रिपोर्ट एंड ग्राउंड कंडीशंस। कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन में पिच रिपोर्ट और ग्राउंड कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ग्राउंड कंडीशंस और पिच रिपोर्ट हमें रीसेंट गेम्स जो सेम वेन्यू पे खेले गए हैं उससे पता चलता है और टॉस के समय एक्सपर्ट्स भी हमें बता देते हैं करंट डे पे पिच बिहेवियर कैसा होगा। हमें एक आइडिया आ जाता है। मैं मानता हूँ कई बार पिच रिपोर्ट जो हमें एक्सपर्ट्स देते हैं वो गलत हो जाती है, पर मेजॉरिटी टाइम्स 10 में से 7 बार ये रिपोर्ट सही आ जाती है। तो हमेशा ग्राउंड कंडीशंस और पिच रिपोर्ट को फॉलो करो। पिच रिपोर्ट और ग्राउंड कंडीशंस के हिसाब से हम कैप्टन वाइस कैप्टन के रोल्स कंसीडर करेंगे। अगर बैटिंग पिच है तो हम टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर के रोल्स को कंसीडर करेंगे। अगर बॉलिंग पिच है तो हम बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर या फिर स्पिन बॉलर के रोल्स को कंसीडर करेंगे। और ग्राउंड कंडीशंस में अगर ओवरकास्ट कंडीशन है जैसे हवा तेज चल रही है तो पेसर्स इफेक्टिव हो जाते हैं, फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर ड्राई पिच है तो स्पिनर्स इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारे डिटेल्स हमें टॉस के समय मिल जाते हैं और मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक
डिस्क्रिप्शन में है। बैलेंस पिच पे दोस्तों बैट्समैन एंड बॉलर दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, तो अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल नंबर 2, रीसेंट 5 गेम्स ड्रीम 11 कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। सो दोस्तों अगर ये सीक्रेट आप अपने ग्रैंड लीग्स के कॉम्बिनेशन में यूज करते हो तो आपके ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस में कैप्टन और वाइस कैप्टन प्लेयर्स को सिलेक्ट करने से पहले हमें उनके रोल्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले दोनों टीम्स के लास्ट 5 मैच के ड्रीम 11 के कैप्टन और वाइस कैप्टन के रोल्स हम नोट करेंगे। जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है तो हम इंडिया के लास्ट 5 गेम्स और साउथ अफ्रीका के लास्ट 5 गेम्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन को नोट कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मेट भी देखेंगे। अगर ओडीआई है तो हम रिसेंट 5 ओडीआई के गेम्स लेंगे, अगर T20 है तो रिसेंट 5 T20 के गेम्स लेंगे। सो दोनों टीम के मिला के लास्ट 10 मैच के कैप्टन और वाइस कैप्टन हम नोट करेंगे। सो ये मैंने आपको समझाने के लिए इंडिया के लास्ट 5 ओडीआई गेम्स और साउथ अफ्रीका के लास्ट 5 ओडीआई गेम्स के स्टैट्स रखे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 10 गेम्स में फास्ट बॉलर 3 बार कैप्टन बने हैं और 3 बार टॉप ऑर्डर बैट्समैन कैप्टन बने हैं। वैसे ही अदर रूल्स और वाइस कैप्टन के भी मैंने स्टैट्स वैसे ही रखे हैं जो ड्रीम 11 से मैंने लिए हैं। सो दोस्तों मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के रोल्स को ऐड कर देता हूँ। सो मुझे पता चल जाता है कि लास्ट 10 गेम्स में कौन से रोल्स के प्लेयर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो दोस्तों फिर हमें पिच रिपोर्ट एंड ग्राउंड कंडीशंस के साथ इसको कंपेयर करना है। अगर बैटिंग पिच है और यहाँ पे मिडल ऑर्डर बैट्समैन के रोल्स के प्लेयर 7 टाइम्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बने हैं, सो टॉप ऑर्डर बैट्समैन से ज्यादा प्रेफरेंस हम मिडल ऑर्डर बैट्समैन को देंगे। सो दोस्तों सेम केस पे एग्जांपल देखते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ओडीआई मैच है और यहाँ पे आप देख सकते हो मिडल ऑर्डर बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो अगर हम 10 कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ग्रैंड लीग्स में तो 5 कॉम्बिनेशंस में हम मिडल ऑर्डर बैट्समैन को प्रेफर करेंगे, 2 कॉम्बिनेशंस में हम टॉप ऑर्डर बैट्समैन और 2 कॉम्बिनेशंस पे बैटिंग ऑलराउंडर को हम प्रेफर करेंगे। सो यहाँ पे हम ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और एक टीम में आप रिस्क ले सकते हो बॉलिंग ऑलराउंडर को कैप्टन बना के। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक प्लेयर को मल्टीपल टीम्स का भी कैप्टन बना सकते हो। रिस्क होता है बट अगर सेम प्लेयर परफॉर्म कर लेता है तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप 3 या 3 से कम टीम्स बनाते हो तो एटलीस्ट 2 टीम्स आप मिडल ऑर्डर बैट्समैन रोल्स के प्लेयर्स को कैप्टन बना के चलो और एक टीम पे आप रिस्क ले सकते हो किसी और रोल के साथ। और दोस्तों सेम लॉजिक हम यूज करेंगे अगर पिच बॉलिंग पिच होगा या फिर अगर पिच बैलेंस पिच होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम फोकस करेंगे प्लेयर सिलेक्शन पे। रूल नंबर 3, प्लेयर रिसेंट फॉर्म। प्लेयर का रिसेंट फॉर्म देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप का। 2 प्लेयर्स हम देखते हैं, जॉनी बेस्टो और विराट कोहली। सो पहले फोकस करते हैं जॉनी बेस्टो पे। वर्ल्ड कप 2019 में जब इंग्लैंड जीता था तभी ये इंग्लैंड के हाईएस्ट स्कोरर थे, पर वर्ल्ड कप 2023 में ये बिल्कुल नहीं चले, फिर भी लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 60% टाइम तो ये ड्रीम टीम्स में भी नहीं आए और इनका सीवीसी परसेंटेज दोस्तों बहुत हाई था। सो दोस्तों हमें प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म को कंसीडर करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अभी दोस्तों एक गलती जो 95% लोग करते हैं वो है सिर्फ रीसेंट फॉर्म देखना। तो हमें सिर्फ रीसेंट फॉर्म नहीं देखना दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल है विराट कोहली, जिनका परफॉर्मेंस आपको पता है 2023 में टॉप क्लास था, हाईएस्ट रन स्कोरर थे। बट आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक बार ड्रीम 11 टीम के कैप्टन बने थे और 2 बार वाइस कैप्टन बने थे। विराट कोहली का कैप्टनसी सिलेक्शन परसेंटेज वर्ल्ड कप के हर गेम में 29% था, मतलब 1 करोड़ टीम्स में से 29 लाख टीम्स में वो कैप्टन थे। इंडिया के वर्ल्ड कप में 11 मैचेस हुए थे और सपोज अगर 1 करोड़ लोग टीम बनाते हैं तो 29 लाख लोगों ने विराट को कैप्टन बनाया था और 11 वर्ल्ड कप गेम्स में से 10 गेम्स में 29% सिलेक्शन रेट होने के कारण 29 लाख लोग ग्रैंड लीग जीत नहीं पाए, डिस्क्वालीफाइड हो गए। क्योंकि रीजन सिंपल है, 11 में से 10 बार विराट कोहली ड्रीम 11 टीम के कैप्टन नहीं बन पाए। सो दोस्तों इसीलिए पहले 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे पिच रिपोर्ट और रीसेंट गेम्स के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रूल्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल नंबर 4 पे, जो है कैप्टेंसी परसेंटेज।
हाई कैप्टनसी वाले प्लेयर को कैप्टन कभी मत बनाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इन केस विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया भी और आपने उनको कैप्टन बनाया तो आपको 30 लाख और लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाने के लिए। और वहीं हम वर्ल्ड कप फाइनल का एग्जाम्पल ले तो ट्रेविस हेड को सिर्फ 3% लोगों ने कैप्टन किया था। अगर आपने भी उस गेम में ट्रेविस हेड को कैप्टन किया होता तो आपका कंपटीशन 3% लोगों से ही होता। और ड्रीम 11 के स्टैट्स आप देख सकते हो, 10 में से 8 या 9 बार हाईएस्ट सिलेक्शन वाला प्लेयर ड्रीम 11 का कैप्टन नहीं बनता है। ये फैक्ट है। वर्ल्ड कप का विराट कोहली का ही एग्जांपल आप ले लो, 11 में से सिर्फ एक बार वो कैप्टन बन पाए, इतना अच्छा फॉर्म होने के बाद भी, इतना हाई सिलेक्शन रेट होने के बाद भी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, प्लेयर स्टैट्स, जिसमें हम देखेंगे हेड टू हेड स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स एंड ओवरऑल स्टैट। इन केस अगर बैट्समैन है तो हम बैट्समैन के मैचेस, रन्स और बैटिंग एवरेज देखेंगे। वहीं पे अगर बॉलर है तो हम उनके मैचेस एंड विकेट्स देखेंगे। सो हेड टू हेड स्टैट्स मतलब उस पर्टिकुलर प्लेयर के उस टीम के अगेंस्ट कैसे नंबर्स है, कैसा उनका परफॉर्मेंस है, कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन्स बनाए हैं और उस टीम के सामने पर्टिकुलर प्लेयर का एवरेज कैसा है। वेन्यू स्टैट्स मतलब प्लेयर का उस वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस है। स्टैट्स में हम सेम देखेंगे, अगर बैट्समैन है तो हम देखेंगे कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन्स बनाए हैं और बैटिंग एवरेज क्या है। अगर बॉलर है तो हम उनके मैचेस देखेंगे और विकेट्स देखेंगे। सो दोस्तों अगर किसी प्लेयर के हेड टू हेड स्टैट या फिर वेन्यू स्टैट्स अवेलेबल नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे ओवरऑल स्टैट्स को। सो दोस्तों ये सारा एनालिसिस करने के लिए आपका बहुत सारा टाइम लग सकता है। सिंपल तरीका है कि आप मेरे मैचेस के वीडियोस देख लो और आपको पूरे मैचेस के स्टैट्स वहीं से पता चल जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना कि आप कोई मैचेस के अपडेट्स मिस ना करो। सो दोस्तों 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट कर लो, मेरे वीडियोस देख लो, आपको कंप्लीट मैच के स्टैट्स पता चल जाएंगे। सो आप अच्छे से कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो और आपकी ड्रीम 11 की टीम भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको हर बार ऐसा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारे कैलकुलेशंस आप अपने माइंड में कर सकते हो। सो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते समय आप इन 5 रूल्स को कंसीडर करो। जो प्लेयर 3 या 4 रूल्स में फिट बैठ रहा है वो प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ये सेम चीज ग्रैंड लीग जीतने वाले लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ कैप्टन का एनालिसिस करते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 3rd ODI, ड्रीम टीम के कैप्टन बने थे अर्शदीप सिंह। आइए स्टैट्स देखते हैं उनके। ये स्टैट्स 3rd ODI के पहले के हैं। पिच जो था वो बैलेंस पिच था, सपोर्टिंग पेस बॉलर्स। रिसेंट ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन में 7 बार फास्ट बॉलर्स कैप्टन वाइस कैप्टन बने थे और 7 बार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी कैप्टन वाइस कैप्टन बने थे। क्योंकि दोस्तों बैलेंस पिच था, यहाँ पे मैंने फास्ट बॉलर्स को भी कंसीडर किया था कैप्टन के लिए एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को भी कंसीडर किया था। तो टोटल मैंने 4 कैप्टन्स बनाए थे, जिसमें से 2 फास्ट बॉलर्स थे और 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, जिनमें से एक अर्शदीप भी थे। सो दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस उनका एवरेज था। लास्ट 2 मैचेस में देखोगे तो 5 और 1 6 विकेट्स लिए थे। उसके पहले इतने अच्छे विकेट्स नहीं लिए थे उन्होंने, बट T20 में अच्छा करके आ रहे हैं। सो इसीलिए मैंने इनको कंसीडर किया था कैप्टन के लिए। सो दोस्तों कैप्टन सिलेक्शन परसेंटेज मीडियम था, 6.81। ज्यादा कंपटीशन नहीं था कैप्टनसी में। प्लेयर स्टैट्स आपको डिसेंट मिलेंगे। हालांकि हेड टू हेड में 2 मैचेस में उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे, ओडीआई में 5 मैचेस खेल के उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे। सो इन लास्ट दोनों मैच में ही उन्होंने ये 6 विकेट लिए हैं और वेन्यू पे उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था। तो प्लेयर स्टैट्स डिसेंट हो गया। सो 5 में से 3 जगह पे ये फिट बैठ रहे हैं और 2 रूल्स में इनका डिसेंट या एवरेज परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, इसीलिए ये एक बहुत अच्छे चॉइस हो जाते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही आपको एनालिसिस करते रहना है कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करते समय। इवन मैंने दोस्तों टेलीग्राम पे बोला भी था अर्शदीप इज गुड ऑप्शन। मेरी टीम देखोगे तो रैंक भी अच्छी आई थी। सो सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों आप खुद भी यूज करके देखो, आपकी रैंक 100% इम्प्रूव हो जाएगी और आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मेरे खुद के 10 में से 6 गेम्स में कैप्टन एक्यूरेट आ जाते हैं। सो दोस्तों एक कैप्टन के ऊपर मैं मल्टीपल टीम्स बनाता हूँ। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट अगेन प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे।
पर दोस्तों अगर आप 3 या 3 से कम टीम्स लगा रहे हो तो आप तीनों टीम्स में अलग अलग कैप्टन्स बना के चलो, क्योंकि रिस्क डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 6 या 6 से ज़्यादा टीम्स बना रहे हो तो आप एक कैप्टन को मल्टीपल टीम्स में ट्राई कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा और ये वीडियो आपको आने वाले टाइम में ग्रैंड लीग्स में कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना सो आप कोई अपडेट्स मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय बाय।